अगर हमको सुपरलेटिव डिग्री दिया हो, सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है, और इसे पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई सेंटेंस दे, अगर आपको सेंटेंस दे दे सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री हो, फिर यहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव हो, और फिर आपको सुपरलेटिव डिग्री दिया हो, सुपरलेटिव डिग्री। अब इसको हमको बदलना है कि सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना है और पॉजिटिव बनाना है। तो याद रखेंगे, इसमें एक बात आपको याद रखना है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होता है और सुपरलेटिव डिग्री होता है, इन दोनों का स्टार्टिंग सेम होता है। ये बात नोट में याद रखना है। किसका किसका? तो सुपरलेटिव डिग्री का एंड क्या, पॉजिटिव डिग्री का स्टार्टिंग जो होता है, स्टार्टिंग जो होता है वो सेम होता है। इसका स्टार्टिंग क्या होता है, सेम होता है। समझेंगे। अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री में, पहला नियम होता है कि अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री में, किस डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में, ध्यान देंगे, अगर सुपरलेटिव डिग्री में दी प्लस एडजेक्टिव में ईएसटी लगा हो, दी प्लस एडजेक्टिव में क्या लगा हो, ईएसटी लगा हो, या फिर द प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव हो, द प्लस मोस्ट प्लस क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो इसमें सबसे पहले जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इसको हम लोग एनी अदर और इसको हम लोग ऑल अदर में चेंज करते हैं। एनी अदर और ऑल अदर में चेंज करते हैं। एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन आता है और ऑल अदर के साथ प्लूरल नाउन आता है। एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन आता है, ऑल अदर के साथ प्लूरल नाउन आता है। लेकिन जब इसको हम लोग बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री में, जब इसको हम लोग बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री में, तो पॉजिटिव डिग्री में याद रखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री में आपका ये नो अदर में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, नो अदर में। किसमें चेंज हो जाएगा, नो अदर में। तो याद रखेंगे, इसमें आपको 3 नियम पढ़ना है, 3 नियम पढ़ना है, ठीक है। 3 नियम में ये आपका पहला नियम हो गया, ये फर्स्ट नियम हो गया कि जैसे अगर आपको क्या मिल जाए, देखिए ध्यान देंगे, अगर आपको यहाँ पे ये नियम होता है, ये नियम है, देखिए आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलते हैं और कैसे इसे पॉजिटिव में बदलते हैं। पहला नियम है कि दी प्लस एडजेक्टिव और ईएसटी रहे तो इसको हम लोग एनी अदर और ऑल अदर में बदल देते हैं। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन होगा, ऑल अदर के साथ प्लूरल नाउन होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आपको वन ऑफ द दिया हो, क्या दिया हो, वन ऑफ द दिया, वन ऑफ द दिया हो, किस डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में, तो जब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो इसको हम लोग मोस्ट अदर में बदल देते हैं, मोस्ट अदर में बदल देंगे, ठीक है। वन ऑफ द दिया हो ना, तो इसके साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, और जब इसको हम मोस्ट अदर में बदलेंगे तो इसके साथ भी जो नाउन आएगा वो कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। और जब इसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, किस डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में, तो इसको हम लोग वेरी फ्यू में चेंज कर देते हैं, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। अब वेरी फ्यू के साथ भी जो नाउन आएगा वो कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। ये हमारा दूसरा नियम होता है, ये हमारा क्या होता है, दूसरा नियम होता है। अब तीसरा नियम क्या कह रहा है, जरा गौर से सुनिए।
देखिए अगर यहाँ पे आपको ऑफ ऑल दिया, ऑफ ऑल दिया, तो ऑफ ऑल के साथ भी हम लोग कौन सा नाउन यूज करते हैं? प्लूरल नाउन। इसको जब हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री में बदलते हैं तो इसको हम लोग सम अदर में चेंज कर देते हैं, सम अदर। सम अदर के साथ भी कौन सा नाउन लगता है? प्लूरल नाउन लगता है। और जब इसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो ये सम प्लस प्लूरल नाउन हो जाता है, और ये हमारा रूल हो जाता है 3। ये रूल क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। और ये 3 नियम होता है, ये 3 नियम आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझेंगे कहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए जो हमारा पॉजिटिव डिग्री आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगा तो ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, सेंटेंस के कहाँ आएगा? स्टार्टिंग में आएगा, स्टार्टिंग में, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। ये जब भी आएगा, ठीक है, ये जब भी आएगा तो देखिए ध्यान देंगे, ये जब भी आएगा, जैसे मिल्टन इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोएट, सुनिए, मिल्टन इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोएट, ये देन के बाद आएगा। ये किसके बाद आएगा? देन के बाद। ये किसके बाद आएगा? देन के बाद, ठीक है। और द ताजमहल इज द, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, ये वर्ब के बाद आता है, ठीक है, वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद आता है। कौन कहाँ आएगा? ध्यान देंगे, कौन कहाँ आएगा? ये सेंटेंस में कहाँ आएगा? सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, ये नोट में याद रखना है आपको, ठीक है। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, ये देन के बाद आएगा, और ये वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के कहाँ आएगा? बाद आएगा। अब हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे एक एक करके। जैसे देखिए पहला हम लोग लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट, जैसे आपको दिया हो कि अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हो कि जैसे दिया हो मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय हियर, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय हियर। अब यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टॉलेस्ट है, क्या है? टॉलेस्ट है, तो ये पहला में आएगा एडजेक्टिव प्लस ईएसटी, इसमें वन ऑफ द नहीं लगा है और इसमें ऑफ ऑल भी नहीं लगा है, ठीक है, वन ऑफ द नहीं लगा है और ऑफ ऑल भी नहीं लगा है, यानी कि ये फर्स्ट में आएगा, ठीक है। अब इसको हम, ये जैसे आपको कौन सा डिग्री दिया हुआ है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री दिया है। अब इसको हम लोग किस डिग्री में बदलेंगे? कॉम्परेटिव डिग्री। तो याद रखिएगा पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव, सॉरी सुपरलेटिव एंड कॉम्परेटिव जो है इसका स्टार्टिंग सेम होता है, इसका स्टार्टिंग क्या होता है? सेम होता है। किसका किसका? सुपरलेटिव डिग्री का एंड कॉम्परेटिव डिग्री का स्टार्टिंग क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे मोहन है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? मोहन, इज है तो इज। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टॉलेस्ट दिया है, क्या दिया है? टॉलेस्ट, तो इसको हमको बदलना है कॉम्परेटिव डिग्री में। किस डिग्री में? कॉम्परेटिव में। तो टॉलेस्ट है तो कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगा? टॉलर होगा, और टॉलर के बाद क्या होगा? देन। अब यहाँ देन के बाद, किसके बाद? देन के बाद हमको लिखना है एनी अदर। क्या लिखना है? एनी अदर। तो यहाँ पे लिख देंगे एनी अदर, और बॉय है तो यहाँ बॉय लिख देंगे, और हेयर है तो हेयर लिख देंगे। ये हमारा कौन डिग्री हो जाएगा? कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगा। कौन डिग्री हो जाएगा? कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगा। अगर हम इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना चाहें, ये सॉरी पॉजिटिव डिग्री में, किस डिग्री में? पॉजिटिव। ये तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ये कौन डिग्री हो गया? कॉम्परेटिव। तो बचा कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। अगर इसको हम पॉजिटिव डिग्री में बदलना चाहें, कौन सी डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री में। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज होगा। पॉजिटिव डिग्री में आपको सबसे पहले इसका प्रयोग सेंटेंस के कहाँ करना है? स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले आपको किसका प्रयोग करना है? नो अदर का। इसका प्रयोग करना है नो अदर, ठीक है। और यहाँ लास्ट जो ईएसटी के बाद जो आप देख रहे हैं बॉय, ठीक है, नो अदर बॉय, नो अदर बॉय इज, ठीक है, एज टॉल एज मोहन, और यहाँ हेयर है तो क्या लिख देंगे? नो अदर बॉय
इज एज टॉल एज मोहन हेयर, ठीक है, या नो अदर बॉय हेयर, हेयर का प्रयोग आप यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, नो अदर बॉय हेयर इज एज टॉल एज मोहन। तो ये कौन सा डिग्री हो गया आपका, पॉजिटिव डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे हम, ठीक है, कैसे हम जो सुपरलेटिव डिग्री है, कौन डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है, इसको बदलते हैं किस डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में, और फिर किस डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। तो ये पहला 3 नियम हो गया, कितना नियम, 3 नियम। पहला नियम कौन है कि नो अदर आएगा तो सुपरलेटिव में ईएसटी रहेगा, वन ऑफ द आएगा तो पॉजिटिव में क्या रहेगा, वेरी फ्यू, अगर ऑफ ऑल आएगा तो इसमें सम प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। अब ये हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल से, किससे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए कि आपको सेंटेंस दिया सुपरलेटिव डिग्री में, किस डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में, कि मिल्टन वाज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, मिल्टन वाज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। बताइए कौन सा डिग्री है, कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। अब इसको चेंज करें किस डिग्री में, किस डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव और कंपैरेटिव इन दोनों का स्टार्टिंग क्या होगा, स्टार्टिंग क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो बताइए मिल्टन है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, मिल्टन, और क्या लिख सकते हैं, वाज। अब ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, ग्रेटर होगा, और ग्रेटर के बाद क्या होगा, देन होगा, ग्रेटर के बाद देन होगा। जहां पे ईएसटी रहेगा, द प्लस ईएसटी रहेगा, इसको हम लोग एनी अदर में चेंज करते हैं, किसमें, एनी अदर। इंग्लिश पोएट है तो इंग्लिश पोएट लिख देंगे, इंग्लिश पोएट लिख देंगे। लेकिन याद रखिए इसको हम 2 तरीके से चेंज करते हैं। एक तरीका और इसमें होगा, एक तरीका और होगा कि आप लिख सकते हैं मिल्टन वाज ग्रेटर, क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर, और क्या लिख सकते हैं, देन। एनी अदर को चेंज कर सकते हैं किसमें, ऑल अदर में, किसमें चेंज कर सकते हैं, ऑल अदर। और इंग्लिश है तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नाउन लिखना है, तो पोएट है तो पोएट्स हो जाएगा, यहाँ एस नहीं लगेगा, यहाँ एस नहीं लगेगा, एनी अदर पोएट होता है, इसमें याद रखना है। एनी अदर के साथ पोएट लगेगा, ऑल अदर के साथ क्या लगेगा, पोएट्स लगेगा, और एनी अदर के साथ, एनी अदर के साथ क्या लगेगा, पोएट लगेगा। एनी अदर के साथ कौन सा नाउन, सिंगुलर नाउन, और ऑल अदर के साथ कौन सा नाउन, प्लूरल नाउन। अब इसको हम लोग चेंज करें किस डिग्री में, इसको हम लोग चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले हम लोग नो अदर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, नो अदर इंग्लिश पोएट, क्या लिखेंगे, इंग्लिश पोएट वाज, ठीक है, सो ग्रेट एज, क्या लिख देंगे, मिल्टन, एज मिल्टन। अगर यहाँ पे आपको इस तरह से सेंटेंस दिया हो, ध्यान देंगे, सुपरलेटिव डिग्री में आपको दिया हो कि मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स, इस तरह से सेंटेंस दिया हो, तब इसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए कंपैरेटिव सुपरलेटिव, ये कंपैरेटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे तो दोनों का स्टार्टिंग क्या होगा, सेम होगा। तो मिल्टन वाज, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटेस्ट को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, देन। जब वन ऑफ द आएगा, क्या आएगा, वन ऑफ द, ध्यान से देखेंगे, जब वन ऑफ द रहेगा, क्या रहेगा, वन ऑफ द, तो देन के बाद किसका प्रयोग करना है, मोस्ट अदर का, किसका प्रयोग करना है, मोस्ट अदर। तो देन के बाद हम लोग लिखेंगे मोस्ट अदर इंग्लिश पोएट, ठीक है, इंग्लिश पोएट्स। और जब इसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे, किस डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में, तो देखिए मोस्ट अदर जब रहेगा, मोस्ट अदर यहाँ रहे ना, तो इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, वेरी फ्यू का, किसका प्रयोग करेंगे, वेरी फ्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरी फ्यू, क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू इंग्लिश पोएट्स वेयर, ठीक है,
so great, very few English poets were so great as क्या, मिल्टन, एज मिल्टन हो जाएगा, एज क्या हो जाएगा, मिल्टन। तो ये पहला आपका नियम था, ये फर्स्ट रूल पे था, ये आपका सेकेंड रूल पे है। अब आपका बचा कौन सा नियम, थर्ड। अब 3 नियम आपको बताए थे, कितना नियम बताए थे, 3। ये पहला नियम था, ये दूसरा नियम था, बचा क्या, तीसरा नियम। जैसे देखिए तीसरा नियम कह रहा है कि अगर हमारा सुपरलेटिव डिग्री दिया हो कि द रैट इज नॉट द बिगेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। देखिए द रैट इज नॉट द बिगेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे किस डिग्री में, कॉम्परेटिव डिग्री में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द रैट इज नॉट, बिगेस्ट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, बिगर हो जाएगा, देन बिगर देन के बाद यहाँ पे लिखेंगे सम अदर एनिमल्स। और जब इसको हम लोग, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द रैट इज, ठीक है, या द रैट इज नहीं, सम एनिमल्स होगा, क्या होगा, सम एनिमल्स आर एट लीस्ट एज बिग एज क्या, द रैट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरा नियम में क्या कह रहा है, तीसरा में कह रहा है कि अगर ऑफ ऑल रहेगा तो इसको किस में चेंज करेंगे, सम अदर में। आप पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, सम प्लस प्लूरल नाउन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऑफ ऑल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सम अदर मिल जाएगा और ये सम प्लस प्लूरल नाउन मिल जाएगा। तो ये हमारा रहा क्या, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। या आप फिर बोल सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव और कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। बताइए, अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या समझना है कि अगर आपको, देखिए अगर आपको दी प्लस एडजेक्टिव या दी प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव मिल जाए तो जब इसको आप कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो एनी अदर और किस में बदलेंगे, ऑल अदर में। और जब पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो किस में बदलेंगे, नो अदर में। अच्छा, इस दोनों में डिफरेंस क्या है कि एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन लगता है, ऑल अदर के साथ प्लूरल नाउन लगता है। बात समझ में आया। और जहां आपको वन ऑफ दिखेगा, क्या दिखेगा, वन ऑफ द दिखेगा ना, तो इसको किस में चेंज करना है, मोस्ट अदर में। और इसको किस में चेंज करना है, वेरी फ्यू में। एक चीज देखिएगा, तीनों में कॉमन है प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन सब में लगेगा, ठीक है। कौन सा नाउन लगेगा, प्लूरल नाउन। और जहां आपको ऑफ ऑल मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑफ ऑल मिलेगा, तो इसको सम अदर प्लस प्लूरल नाउन में चेंज करना है। इसमें भी आप प्लूरल नाउन देख सकते हैं और यहाँ भी प्लूरल नाउन होगा। तो सम होगा तो यहाँ भी सम प्लस प्लूरल नाउन हो जाएगा। अच्छा, किसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, इसका प्रयोग होता है देन के बाद, और इसका प्रयोग होता है वर्ब के बाद। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। जब ग्रेटेस्ट है द प्लस एडजेक्टिव प्लस ईएसटी है, तो आपको बताया कि जब द प्लस एडजेक्टिव में ईएसटी रहेगा तो हम इसके बदले किसका प्रयोग करते हैं, एनी अदर का, और किसका, ऑल अदर का। डिफरेंस क्या होता है कि एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन लगता है और ऑल अदर के साथ कौन सा नाउन लगता है, कौन सा नाउन, प्लूरल नाउन लगता है। जब इसको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में तो ये एनी अदर चेंज हो जाएगा किस में, नो अदर में। किस में चेंज हो जाएगा, नो अदर में चेंज हो जाएगा। और नो अदर का प्रयोग कहाँ करेंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, क्योंकि ये किस डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, एनी अदर ऑल अदर का प्रयोग किसके बाद करते हैं, देन के बाद। और ये कहाँ रहेगा, वर्ब के बाद। दी प्लस एडजेक्टिव कहाँ रहेगा, वर्ब के बाद। तो वाज क्या हो जाएगा, इसमें वर्ब हो जाएगा। लेकिन जब वन ऑफ द का प्रयोग रहेगा, किसका प्रयोग रहेगा, वन ऑफ द का, तो इसको हम लोग मोस्ट अदर में चेंज करते हैं। किसमें,
मोस्ट अदर में, और पॉजिटिव डिग्री में इसको किस में चेंज करते हैं, वेरी फ्यू में। इन तीनों के साथ जो नाउन आएगा वो हमेशा कौन सा नाउन आएगा बताइए, प्लूरल नाउन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोएट्स प्लूरल नाउन है, यहाँ पे भी पोएट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, और यहाँ पे वेरी फ्यू के बाद यहाँ भी पोएट्स कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन। और जब हमारा तीसरा नियम कह रहा है कि जब ऑफ ऑल रहेगा, क्या रहेगा, ऑफ ऑल रहेगा, तो इसको किस में बदल देंगे, सम अदर में, और सम अदर का प्रयोग किसके बाद करेंगे, देन के बाद, और सम प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग कहाँ करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। बात समझ में आया। तो ये हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।